माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं कि या तो आप होश में आइए और इस इमरजेंसी सेवा को चालू कीजिए। अगर चालू नहीं करना चाहिए था तो अभी तक एक पैरासीटामोल और एक कोई दर्द का दवा दिया जा रहा है। छापा गया है। यहाँ नहीं, इतना ही नहीं, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और तमाम की सीएचसी की इमरजेंसी चालू नहीं तो वोट नहीं। जैसे हम लोग बहुत जगह सर आवेदन देने का प्रयास किए और दे भी चुके हैं सर, लेकिन कोई इस पर देखा नहीं गया। और दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी चेहरा कला प्रखंड के ग्राम तालसेहान छपरा गांव में हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार सरकार लाख दावे कर रहे हैं विकास की, स्वास्थ्य की, सड़क की, मगर यहाँ पर जो आप देख सकते होंगे यहाँ पर जो ग्रामीण है वह सीएचसी में इमरजेंसी सेवा चालू नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो काफ़ी जो है से आवेश में हैं, बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लेकर धरने प्रदर्शन पर है। तो बाकी और क्या इनके अंदर जो है से क्या वजह है, क्या यहाँ पर ज़रूरत है, आखिर सरकार से इतना जो है ग्रामीण क्यों बखुलाए हुए हैं, तमाम मुद्दा पर हम यहाँ पर जानने की प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, मैं रमेश रजक, ये ग्रामीण तालसेहान का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, जो कि कहना चाहेंगे ये लगभग करोड़ों की लागत से ये हॉस्पिटल बनाया गया, ये सीएचसी बनाया गया, लेकिन ये ज़िला में 4 सीएचसी है, 3 सीएचसी चालू हो जाना, 1 सीएचसी को बंद पड़े रहना, ये बड़ी दुर्भाग्य है, ये ग्रामीणों का दुर्भाग्य है। और यहाँ पर ये क्यों नहीं चालू हो रहा है, इसका हम लोग सभी शासन प्रशासन को आवेदन दे के थक गए। यहाँ तक के सरकार तक भी आवेदन पहुँचाए, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुँचाए, केंद्र सरकार तक पहुँचाए, लेकिन आवेदन का कोई जवाब नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है। लास्ट में हम लोग अगर कोई चीज़ नहीं होता है आवेदन से, तो हम लास्ट में उग्र होकर आदमी आंदोलन करता है। तो आज हम तालसेहान के ये सीएचसी के प्रांगण में बैठे हुए हैं, धरना पर 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं, जो कि सरकार को ये धरना के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आज अगर ये धरना के माध्यम से हमारी बातों को नहीं सुनिएगा तो हम जिला मुख्यालय तक, राज्य तक, केंद्र तक जाम करने का काम करेंगे। सर, ये जो आज यहाँ पर सीएचसी जो है सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही बना हुआ है, बिल्डिंग ही बना हुआ है, यहाँ पर सुविधा कौन कौन सी है? डॉक्टर बैठना ना बैठना अलग की बात है, इमरजेंसी जो है उसकी एक अलग बात है, मगर यहाँ पर वर्तमान में इस बिल्डिंग में सुविधा क्या है? अभी तक एक पैरासीटामोल और एक कोई दर्द का दवा दिया जा रहा है, बाकी कोई सुख सुविधा नहीं है। यहाँ हम लोगों को केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन यहाँ तक हमको सुनने में आया है कि यह हॉस्पिटल को लोग चालू नहीं होने देगा, लोग बंद करके रखेगा कि बगल में हमारा हॉस्पिटल है, इसके कारण हमारा चालू नहीं करने का अथी कर रहा है। लेकिन हम कहें कि अगर वही करना था तो पहले क्यों नहीं करोड़ों की लागत से आप हॉस्पिटल क्यों निर्माण कराए, जो इतने रुपया बर्बाद करके और ये केवल खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। और हमारा हॉस्पिटल चालू क्यों नहीं होगा? हमारा क्या ग्रामीण इतने खचे खच भरे हुए जनता है, इतना वोट हम लोग देते हैं उनको, वोट से उनको राजा बनाते हैं और हमारी वोट लेके वो राजा बन के और अपने ऐश मौज करते हैं। हम ग्रामीणों को यहाँ से महुआ जाते जाते, यहाँ से हाजीपुर जाते जाते हम लोग को रास्ते में पेशेंट को दम छूट जाता है और हमारे जो है सुख सुविधा नहीं मिल पाता है। तो रोकना चाहूँगा, आपके जो बैनर है उस बैनर में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी चालू नहीं तो वोट नहीं। सामने 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इस पर अति है कि हम लोगों को पहले ये वोट से पहले ही आह्वान कर दिए हैं कि हम लोग को 2 साल 3 साल से लॉलीपॉप देने का काम किया गया है। अब एकदम निश्चित समय है एक लोकसभा चुनाव का, हम लोगों को इससे पहले सब सुविधा मुहैया करा दिया जाए। हम लोग बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ के इसमें काम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैनर है, इस बैनर में तरह तरह की नारे जो है लिखा गया है, छापा गया है। यहाँ नहीं, इतना ही नहीं, हर जोर जुर्म के
टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और तमाम कि CHC की इमरजेंसी चालू नहीं तो वोट नहीं, यहाँ पर वोट का भी बहिष्कार की बातें किया जा रहा है। खास तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति किया जाता है, जात पर राजनीति किया जाता है। दरअसल भारत जो है वह कृषि प्रधान देश माना जाता है, मगर कहीं न कहीं जब चुनाव के समय आता है तो उस कृषि प्रधान देश को दरकिनारा करके जाति प्रधान देश उस समय माना जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ और विशेष जानने की प्रयास करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आज जो आपके हाथ में बोर्ड है, जी। कैमरा पर्सन से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा बोर्ड दिखाएं कि CHC ताल सेहान के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो, बंद करो। जी बिल्कुल, अभी तक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बिल्कुल हो रहा है। और सामने चुनाव है। सामने चुनाव है, हम चुनाव तो फिलहाल इस बात को, ये तो हम सरकार को भेजबे करेंगे संदेश, जी है ना। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर ये ग्राम ताल सेहान में जो CHC इमरजेंसी सेवा चालू करने के लिए यानी हॉस्पिटल जो बना, इस पर कोई सुविधाजनक कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इसके माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं कि या तो आप होश में आइए और इस इमरजेंसी सेवा को चालू कीजिए। अगर चालू नहीं करना चाहिए था तो हॉस्पिटल का ये निर्माण क्यों किया गया। अभी इस स्वास्थ्य केंद्र में कितने NM हैं? लगभग ANM तो सभी आते ही हैं, लेकिन नहीं आते हैं नहीं ANM, एक बार सुनिए, ANM आते हैं, लेकिन यहाँ से जो कुछ ऐसा विपक्षी लोग हैं या जो 8 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल वहाँ खींच के मंगा लिया जाता है और यहाँ का जो हॉस्पिटल प्रभारी है यहाँ सुविधा छोड़ करके कहीं अलग दे दिया जाता है। अच्छा, जानना चाहूंगा NM 2 से 3 है, यहाँ पर डॉक्टर की अभी तक कितने सुविधा है? डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं यह बहुत बड़ी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है चेहरा कला प्रखंड के ताल सेहान गांव में। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो आप देख सकते हैं वह बड़ी इमारत बन चुका है, लोगों को दिखाने के लिए बन चुका है कि अब आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, आपकी बेहतर इलाज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। मगर यह बिल्डिंग को देखते जो खुशहाली आया था, दरअसल इस कंस्ट्रक्शन को देखते देखते और वह इंतजार अच्छे स्वास्थ्य का, वह इंतजार अच्छे दवा का, वह इंतजार जो है अच्छे डॉक्टर का, यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो ग्रामीण है, वह सिर्फ इंतजार देखते रहे। मजबूरन इनको आज आंदोलन पर उतरना पड़ा। आज इनको सरकार के विरोध और स्वास्थ्य विभाग के विरोध और स्वास्थ्य मंत्री के विरोध में आंदोलन करना पड़ा है। और इनका खुला चैलेंज है कि अगर मेरे जो ताल सेहान गांव है, अगर इसमें इमरजेंसी चालू नहीं होगी, अगर स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था नहीं होगा तो हम लोग वोट से बहिष्कार करेंगे। चलिए, हमारे बीच युवा भी हम जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका चैनल का। सर, आज आप युवा पीढ़ी होकर क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सर, हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये करोड़ों की लागत से जो हॉस्पिटल बनी, जो 2019 में सर बनी है, और आज तक के इसमें सर आउटडोर इंडोर जो भी है सर सुविधा, जैसे वो सुचारू रूप से नहीं है। इंडोर तो बिल्कुल सर नहीं है। और ये हम कहना चाहेंगे सर कि इसको जल्द से जल्द जो है इस पर, यानी कि जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, जैसे हम लोग बहुत जगह सर आवेदन देने का प्रयास किए और दे भी चुके हैं सर, लेकिन कोई इस पर देखा नहीं गया। और यही सब चीज़ है। और यही सब लास्ट में हम लोग ये सोचे कि नहीं, अब धरना प्रदर्शन और आप लोग के माध्यम से हम सरकार तक बातों के पहुंचाए, और यही सब लेके हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट किए हैं। और अगले जो हमारा नारा है कि यानी कि स्वास्थ्य नहीं तो वोट नहीं, और ये अगर ये नहीं करते हैं तो बिल्कुल वही चीज़ होगा। और हम लोग अगर ये अगले वोट के पहले अगर ये काम नहीं होता है तो हम लोग हर बूथ को, हर जो भी बूथ है वोट बूथ, उसको हम लोग जाम करने का प्रयास करेंगे यहाँ तक के, और हम आगे भी लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे सर। रोकना चाहूँगा, लोकतंत्र में जनता जो है वो मालिक है जी, और नेता जो होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं। खास तौर पर आप वोट दीजिएगा, आपके वोट के बदौलत वह चुनाव जीतते हैं, सरकार बनते हैं, मंत्री बनते हैं। क्या कहना चाहेंगे वैसे नेताओं को? सर, मालिक हम बनाते हैं उनको, और मेरा अधिकार से वो मालिक बनते हैं। अगर जो हम चाहे तो वो मालिक बन सकते हैं, अगर जो हम नहीं चाहे तो वो मालिक नहीं बन सकते हैं सर। ये सर मेरा कहना है। और यही सब लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो यहाँ से नहीं हुआ
तो हमको जहाँ भी मौका मिलेगा मैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करूँगा और इस हॉस्पिटल को मैं सुचारू रूप से चालू करवा के ही मैं अपनी ये करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर का जो संघर्ष था, बाबा साहब अंबेडकर का जो यहाँ पर त्याग था, कहीं ना कहीं यहाँ के समाज में जो जुनून के साथ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो वोट की ताकत से नेता को चुनते हैं, वोट की चोट से मंत्री बनाते हैं, वोट की चोट से कहीं ना कहीं अपने राजा को चुनते हैं और वह राजा जो है वह प्रजा को सड़क पर उतारने के लिए मजबूर करते हैं। जिस तरह आप ताल सेहान में देख रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं तक जो है आज यहाँ पर हमारे बुजुर्ग अभिभावक भी है, इनको कहीं ना कहीं मजबूरन जो है इस कंस्ट्रक्शन में अच्छे डॉक्टर, अच्छे इलाज और बेहतर सुविधा के लिए इंतजार की जो घड़ी थी वह समाप्त हो चुका है और कहीं ना कहीं वह इंतजार जो है वो इंतजार बनकर ही रह चुका है, वह एक ख्वाब ही बनकर रह चुका है। यहाँ पर हम महिलाएं हैं, हम थोड़ा जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर महिला जो है वो घर के जो है से सुरक्षित है, आखिर इनको आज सड़क पर आज इनको धरना पर आना पड़ा है। जी मामा, क्या नाम है आपका? पहला खातून। आज आप धरना पर हैं, हाँ, धरना पर है। कहला तकलीफ है, हॉस्पिटल नहीं चालू हो रहा है। हॉस्पिटल चालू नहीं हो रहा है। हाँ। कई साल से ये बिल्डिंग बना हुआ है? कैसा हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल से बना हुआ है और 3 साल से बिल्डिंग बन गया, कोई सुविधा नहीं है। नहीं है। तो आप समझ सकते हैं महिलाएं जो हैं वह घर के जो है से कहीं ना कहीं एक धरोहर है, घर की जो देख रेख करने वाली है। आज इन माताओं को भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सड़क पर आंदोलन आकर करना पड़ता है और सरकार को चुनौती देना पड़ता है। तो आप जो देख रहे होंगे यह कहीं और की नहीं बल्कि वैशाली जिले के चेहरा कला प्रखंड के ताल सेहान गांव की आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन है और यहाँ की जो जनता है उनकी आक्रोश है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप जो सरकार और जनता के बनाम जो बीच में संघर्ष चल रहा है यह कहां तक सत्य है, आखिर सरकार विफल है तो क्यों है, क्या उनके पास पैसे नहीं है? अगर पैसे नहीं है तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? अगर उनके पास ऐसे व्यवस्था नहीं था तो फिर करोड़ों रुपए की लागत जो जनता की कहना है वह हमारा पैसे जो जनता कफन से लेकर रोटी से लेकर और इतना ही नहीं चप्पल जूता और मरने तक जो कफन होता है वह कफन की में भी टैक्स देकर वह करोड़ों रुपए जनता को जो नुकसान किया गया है वह जनता अपनी हिसाब लेने के लिए तैयार है, मांगने के लिए तैयार है। तो तमाम आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।